Assalamu alaikum. Today we will discuss conceptual question number 3 and 4 of chapter 15. Statement of question 3 is: what is the direction of magnetic force on this current carrying conductor placed in a magnetic field? Also label the diagram with current, magnetic field and force के जो डायग्राम में एक कंडक्टर गिवन है उसमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगी। इसके अलावा हमने ये भी बताना है कि जो डायग्राम है इसमें करंट किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और फिर फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके इस कंडक्टर पे जो फोर्स है उसके बारे में हम बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, stretch your forefinger, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other। हमने क्या करना है, अपनी फॉर फिंगर, मिडल फिंगर और जो थंब है उनको इस तरह स्ट्रेच करना है कि ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देन वी विल पॉइंट अवर फॉर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या करना है, फॉर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना है, मिडिल फिंगर को हमने करंट की डायरेक्शन में अलाइन करना है और जो थंब है वो हमें डायरेक्शन बताएगा फोर्स की जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रही होगी। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू द डायग्राम फार फिंगर को हम अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मिडल फिंगर को हम अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो थंब है वो डाउनवर्ड पॉइंट करेगा, तो इट विल बी डाउनवर्ड। So force on this current carrying conductor will be in downward direction. Next question is question number 4. What is the direction of rotation of coil when switch is closed? कि जब स्विच को हम क्लोज करते हैं या सर्किट को हम कंप्लीट करते हैं तो जो डायरेक्शन है कॉइल की रोटेशन की वो क्या होगी। इसके अलावा हमने डायग्राम को लेबल करना है विद डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फॉर्मिंग कपल एंड रोटेशन ऑफ कॉइल। मीन के जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी कॉइल पे उनको मेंशन करना है और कॉइल की रोटेशन बतानी है कि कॉइल की रोटेशन किस डायरेक्शन में है, मीन कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कि जो डायरेक्शन है कॉइल की मूवमेंट की या वो जो कॉइल है उस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, stretch forefinger, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other in such a way कि हमने अपनी forefinger, middle finger और thumb को mutually perpendicular इस तरह stretch करना है कि our forefinger points in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current and thumb will point in the direction of force acting on the coil. First of all, we will apply this rule on side PQ of coil. We point our forefinger in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current, then force on PQ will be upward. अब मैंने अपनी जो फिंगर्स हैं, जो फॉर फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन की है, मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में अलाइन की है, तो देन फोर्स ऑन दिस साइड PQ विल बी अपवर्ड। कि जो फोर्स है इस पे वो किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड होगी, क्योंकि पी क्यू साइड पे जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। सिमिलरली वी विल अप्लाई सेम रूल ऑन आर एस साइड ऑफ द कॉइल, तो फोर्स इन ऑन दिस साइड विल बी डाउनवर्ड। जो फोर्स है इस साइड पे वो डाउनवर्ड होगी, तो पी क्यू साइड मूव्स अप एंड आर एस साइड मूव्स डाउन।
सो कॉइल एज ए होल विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो फिर कॉइल है, अब एक साइड अप जा रही है, दूसरी साइड डाउन मूव करेगी, तो इट्स मीन कि देयर विल बी रोटेशन इन द कॉइल। और ये रोटेशन किस डायरेक्शन में बन रही है? ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रही है।